नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है टीसीएस से रिलेटेड। तो टीसीएस बीपीएस हायरिंग 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या है अपडेट, किन के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी को पता है कि एनकेपी प्रोडक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये वीडियो से पहले भी आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए आज हम रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। इवन दैट जो मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही प्रीशियस होगा इसके लिए, क्योंकि आपको पता है टीसीएस क्या करता है। अभी मैं पूरा डिटेल के साथ में बात करने वाला हूँ। इसके साथ साथ में जो स्टूडेंट अदर देन मारवाड़ी कॉलेज रांची, बाहर के भी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, ये वीडियो उनके लिए भी है। मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए भी है और खास करके मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है ही, और रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी है। तो टीसीएस आप सभी परिचित हैं। टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है और कितना संख्या में उसका हायरिंग हर साल होता है। तो इस बार भी 2025 में, अभी नहीं 2024 नहीं, 2025 तो अब आ ही गया। तो 2025 के हायरिंग के लिए एप्लीकेशन आउट हो चुकी है और ये ज़्यादा दिन टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा दिन टाइम नहीं, आपको 25 जनवरी 2025 लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप करने का। एप्लीकेशन टीसीएस बीपीएस हायरिंग के लिए एप्लीकेशन आपको अगर डालना है तो 25 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो स्टूडेंट जो ग्रेजुएटेड हैं, 3 साल का ग्रेजुएटेड है, बैच इसमें प्रीफर किया जाएगा। मतलब कि फ्रेशर्स जो स्टूडेंट है उनको लिया जाएगा। जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं, मतलब कि आपका हो सकता है जून जुलाई अगस्त में पास आउट होंगे, लेकिन आपका जो ये भी बता दें टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस जो है बहुत ही आपका जो है मल्टीपल मंथ्स में चलती है। मतलब कि 2-3 मंथ तो लग ही जाता है, 3-4 मंथ लग ही जाता है। इसलिए उसका जो है 25 तारीख को अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट है 3 साल के कोर्स वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी के लिए जो है फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके साथ साथ में सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को प्रीफर किया जाएगा। तो सब्जेक्ट की बात करें तो बीकॉम है, बीए है। मतलब बीकॉम के अंदर में जो भी सब्जेक्ट आप लिए हों, बीए के अंदर में जो भी सब्जेक्ट लिए हो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएएफ की बात करें, बीबीआई की बात करें, या बीबीए की बात करें, या बीबीएम की बात करें, या फिर बीएमएस, ये जो बैच के स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट मैंने अभी रिपीट किया नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट उसमें डाला गया है, किसी भी आप सब्जेक्ट के हो, अगर स्टूडेंट बीकॉम, बीए, बीबीए, बीबीएम वगैरह किसी से भी हैं जो कि बैच 2025 से हैं, मतलब पास आउट होने वाले 2025 में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा है। अब बात करें कि स्टूडेंट का जो अप्लाई नहीं करते हैं उसके लिए क्या जाएगा। देखिए, जाने से कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आपके लिए बेटर कैसे होगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और वो एक्सपीरियंस मिलेगा, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इंटरव्यू का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप जान नहीं पाएंगे कि इंटरव्यू में होता क्या है, उसके बाद में टेस्ट कैसा दिया जाता है। तो अभी अच्छा मौका है आपके पास। अगर नहीं भी हुआ मान लीजिए तो एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या तो फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू को कैसे दिया जाता है, या तो फिर टेस्ट को कैसे दिया जाता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है कि इंटरव्यू कैसे होता है। हो सकता है हायर स्टडी में आप जा रहे होंगे, आपको अभी नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कीजिए और जा करके ये जो है अप्लाई करके आप इंटरव्यू फेस कीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। कम से कम अपने आप को भी आकलन करना जरूरी है कि कितने पानी में हो। चलिए बात करें कि आपका जो है कुछ एक चीज़ और आपको यहाँ पे स्टूडेंट का दिक्कत आएगी फॉर्म फिलअप करने का। पहले मैं क्लियर कर दूँ, अभी तो डेमोस्ट्रेट करके मैंने बताया है, लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूँ कि जो स्टूडेंट वहाँ पर आपको क्लियर मार्कशीट मांग रहा होगा कि आपका जो पास आउट किए हैं उसका परसेंटेज क्या है या मार्कशीट क्या है, वो मांग रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि अभी तक आपका जितना भी मार्कशीट पब्लिश हुआ है, हो सकता है कि सेमेस्टर 4 तक का पब्लिश हुआ होगा,
हो सकता है कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे दिए हो लेकिन सेमेस्टर 3 तक का ही पब्लिश हुआ है। तो जितना भी पब्लिश हुआ है तो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीन तो पब्लिश हो गया, तीनों का तो मार्कशीट आपके पास है, तीनों का परसेंटेज आपके पास है, उसका एग्रीगेट निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए और उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज को आप वहाँ पे लाइए। तो यही है कि आपका जो है तीनों का एग्रीगेट बना करके, मतलब कि जितना भी आपका अभी तक का निकला है फॉर्म, जब आप भर रहे हैं तब तक का जितना भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया है उतना का ही एग्रीगेट निकाल करके आप डाल करके आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा फुल मार्कशीट आपको अभी देना है, उसमें क्लियरिटी है क्योंकि सबको पता है कि वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट को ले रहे हैं। रिजल्ट अभी सेमेस्टर 5, 6 का देर ही होगा, हो सकता है सेमेस्टर 4 का भी देर हो। तो आप क्या कीजिए, एग्रीगेट अभी तक जितना पब्लिश हुआ है उसका परसेंटेज निकाल करके आप उसको अपडेट करके फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। चलिए अब आप देखिए, स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक भी डाल दिया गया है ताकि वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा 25 जनवरी 2025 से पहले कर लीजिए। चलिए अब स्क्रीन शेयरिंग से देखिए कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपको TCS के वेबसाइट पे आना है। TCS का वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो ये TCS का वेबसाइट जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देता है, आपको रजिस्टर नाउ में जाना है। यहाँ पर इस तरह से खुल नहीं रहा होगा आपका, तो आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइट में जाके खोलना होगा। बिना डेस्कटॉप साइट में जाए हुए वो नहीं खुल पाएगा, तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पर जाना है, तभी जा करके ये आपका खुल पाएगा। जैसे ही डेस्कटॉप साइट में जाएंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देखिए इस तरह का पर्सनल डिटेल आपको खुलेगा। जैसे ही आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कि अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसमें पासवर्ड आएगा, OTP आएगी, OTP डालेंगे। अब ये एक बात तो दिक्कत होगी आपको, जानते हैं OTP डालने में क्या दिक्कत होगा कि आपका OTP जब इंटर करने का टाइम आएगा उस समय इंटर नहीं हो रहा होगा। तो सबसे बेटर है आपको ये फॉर्म जब भी भर रहे हैं TCS का, याद रखिए आपको लैपटॉप से भरना है। लैपटॉप से भरेंगे तभी जा करके आपका कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। लैपटॉप से भरिए तब सबसे बेटर होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अदर वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार नंबर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फिर आई एग्रीड में करके आपको प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेगा पर्सनल डिटेल पे। तो इस पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारा डिटेल डालेंगे। जैसे ही आप इसको डिटेल डाल देंगे उसके बाद में आगे का ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें इंस्टीट्यूट का नाम मांगेगा, जो आपका कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम डाल देंगे। जैसे मारवाड़ी कॉलेज वाले मारवाड़ी कॉलेज सर्च करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी आ जाएगा, मारवाड़ी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी आप सर्च कर लेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो आप देख लीजिएगा, उसको डालना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या होने वाला है वो डालना है, जैसे 2025 डालना है। सोर्स टाइप क्या होगा तो वो डायरेक्ट एप्लीकेंट डालेंगे आप। और सोर्स नेम में क्या होगा उसमें आपको डालना है, सोर्स नेम में प्लेसमेंट सेल मारवाड़ी कॉलेज रांची। नियरेस्ट TCS सेंटर आपका क्या होगा, TCS कोलकाता होगा। स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद में फिर आपका सोर्स टाइप जैसे ही मारवाड़ी कॉलेज, प्लेसमेंट सेल मारवाड़ी कॉलेज रांची डालेंगे, TCS कोलकाता। फिर आपका कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे ये आगे का पोर्शन ऐसा खुल जाएगा। इसमें आपको कंफर्म करना होगा कि आपका मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी सही है। जैसे आप उसको करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में ये आपका DTID जनरेट हो जाएगा। DTID जनरेट हो जाएगा, यही DTID है जिसको आपको अच्छे से रखना है। ये आपका हर लोगों का एक इंडिविजुअल DTID जनरेट होगा, ठीक है। तो ये DTID जनरेट हो जाएगा, रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू में, तो फिर कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपका। जैसे ही ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं, मतलब कि कैप्चा डाल करके आगे बढ़ते हैं, तो OTP आएगी। OTP आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेजा जाएगा, उस पर डाल करके लॉगिन करना है। और नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, बैक जा करके फिर साइट पे जा करके होम में जा करके फिर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे OTP डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह का आपका पोर्टल खुल जाएगा। ये जो पोर्टल खुलेगा यहाँ पर आपको DTID भी दिखेगा और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर वाला में उसमें जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑप्शन खुलेगा, पहले तो आपको यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और स्टार्ट फिल अप द फॉर्म इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इस तरह का डिटेल खुलेगा जिसमें अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा डिटेल डालेंगे। परमानेंट एड्रेस और जो आपका एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ये सारा डालेंगे। जैसे ही डालेंगे उसके बाद में ये पर्सनल डिटेल के बाद में एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस में आएगा। तो इसमें देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, इस तरह से सब खुलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है और आगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है।
तो कंटिन्यू में जैसे ही जाएंगे आगे तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो कि आपका सबसे हाईएस्ट वाला जो है यूजी वाला वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे कोर्स टाइप जो है, कोर्स नेम वो लिखना है। कोर्स ड्यूरेशन क्या था, जो आपका 3 साल का होगा वो डाल दीजिएगा। आपका फुल टाइम है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, स्पेशलाइजेशन किस में था वो लिखना है, और मार्क्स किस में था, CGPA में या फिर मार्क्स में था। तो जैसे मार्क्स में था तो अभी जो स्टूडेंट का ये हुआ होगा कि मान लीजिए 3 सेमेस्टर का ही रिजल्ट आया होगा, तो 3 सेमेस्टर का रिजल्ट को आपको क्या करना होगा, 3 सेमेस्टर के रिजल्ट को आपको एग्रीगेट निकाल करके आपको इसमें डालना है। इस तरह सेम इसी तरह का ऑप्शन आएगा। फिर आपका 10th का भी इसी तरह से डालना है आपको। 10th में देखिएगा 2000 जैसे कि जिस 1 साल का ही डालना है, मतलब 11th से पास हुए और उसका जो ड्यूरेशन होगा 1 साल का उसी को डालना है, ठीक है। 12th का, 10th का, उसके बाद अगर अदर क्वालिफिकेशन है तो यस करेंगे और डिटेल डालेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस डिटेल मांगेगा, अगर एक्सपीरियंस आपका पहले से तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़िएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे क्लियर कर देना होगा क्या क्या है, और उसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ भी ये भी देखा है कि अगर बैकलॉग वगैरह है तो आपको डालना है। एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे डू है, अगर बैकलॉग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो। अगर फिर अदर कोर्स कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो। उसके बाद पेंडिंग बैकलॉग है क्या करंटली, तो यस कीजिएगा या नहीं तो नो। फिर जैसे ये आप ब्रेक लिए हैं स्टडी में वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो डिक्लेरेशन में आपको सारा चीज़ यस करके, आई एग्री करके, सेव एंड कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपको आधार डिटेल मांगेगा, पासपोर्ट नंबर मांगेगा और पैन कार्ड नंबर मांगेगा। अगर आधार डिटेल भरना है, उसके बाद में पासपोर्ट नहीं है तो इसको छूना भी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद पैन कार्ड मांगेगा, नीचे पैन कार्ड होगा। तो अगर आपके पास में नहीं है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी मांगेगा, लैंग्वेज मांगेगा। तो लैंग्वेज जो मांगेगा, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उस तरह का लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आप एड रो करेंगे। एड रो में करके अब मल्टीपल लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक और भी आएगा, स्पेशलाइजेशन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कौन सा है, जिसमें स्टार मार्क है, ठीक है। 7 कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस मांगेगा। तो रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2, उसका नाम, डेजिग्नेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये डालना होगा। जो टीचर आपको अच्छे से जानते हैं या आप जो टीचर को अच्छे से जानते हैं उनका डिटेल दीजिएगा, क्योंकि उनके पास आपका डिटेल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर आपका अटक जाएगा वैकेंसी। इसलिए आप 10-12 के भी जो टीचर होंगे, जो जानते हैं, या कॉलेज के जो टीचर हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, उनका नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाल करके 7 कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आपका अचीवमेंट अगर कुछ है तो इसका इस बॉक्स में लिखेंगे, और सर्टिफिकेट को जो है ऐड न्यू सर्टिफिकेट करके आप सर्टिफिकेट डालते जाएंगे। उसके बाद जैसे जितना भी अगर अदर सर्टिफिकेट होगा उसको भी आप लगा दीजिएगा, वो आपके पॉइंट बनेगा उस पर। उसके बाद में जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा और यहाँ पर आपको CV लगाने के लिए बोलेगा। उससे पहले आपको नाम डालना है, ब्लड ग्रुप डालना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको डालिएगा तो देख लीजिए CV जो है CV आप 500 KB से कम का होना चाहिए। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, मिनिमम 500 KB तक का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपना CV को अपलोड करेंगे। जैसे ही CV को अपलोड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू जाएंगे तो ये लास्ट पेज में जाएगा जो एप्लीकेंट रिव्यू होगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, दोनों में आपका नो कर दीजिएगा। क्रिमिनल वाला जो रिपोर्ट है अगर होगा तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेंट फॉर्म प्रीव्यू अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी डिटेल है उसको पढ़ लीजिएगा। आई एग्रीड करने के बाद में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म डालिएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको PDF में डाउनलोड करके अच्छे से रख लीजिएगा, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। बस यही है प्रोसेस आपका, जिसमें आपको ये करना है अभी तक में फॉर्म भरने का। इसके बाद में जो भी आगे का अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, या फिर आपके जो ईमेल आईडी होगा उस पर कम्युनिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।